हाँ तो प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखा था। इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव सेंटेंस, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदलना। ठीक है, तो बातचीत को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो देखो बाबू, इधर समझो, तो ध्यान दीजिए। अब पहले यहाँ पे व्हाट दिया रहेगा या हाउ दिया रहेगा, ठीक है। इसके बाद आपका एडजेक्टिव रहेगा या एडवर्ब रहेगा या नाउन रहेगा। इसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, फिर वर्ब रहती है, फिर संबोधन का चिन्ह, इंग्लिश में एक्सक्लेमेशन मार्क दिया रहता है। ठीक है, तो अब देखिए, तो कह रहा है कि व्हाट ए और हाउ को हटाते हैं। ठीक है, व्हाट और हाउ को हटाते हैं, तो इसके बदले में आवश्यकता अनुरूप वेरी, ग्रेट या स्ट्रेंज डॉट डॉट टीटीसी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब है कि अगर अब उसको जब बदलेंगे असर्टिव में तो क्या लिखेंगे, तो पहले देखिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट रहेगा उसको पहले लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चे यहाँ पर लिखेंगे हम किसको, वर्ब को। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अगर ए लिखा रहेगा तो यहाँ लगा लेंगे, और नहीं दिया रहेगा तो हटा देंगे। इसके बाद वेरी आ जाएगा, ग्रेट या स्ट्रेंज में से कोई एक लगा लेंगे, फिर एडजेक्टिव को, एडवर्ब को, फिर नाउन को लिखेंगे, और संबोधन चिन्ह को हटा के क्या लगा लेंगे, फुल स्टॉप लगा लेंगे। समझ आ रही है बातचीत। अब देखिए, तो अब बातचीत आगे बढ़ेगी। तो एग्जाम्पल है कि व्हाट ए ग्रेट मैन ही इज, वह कितना महान व्यक्ति है। ठीक है, तो अब देखिए ये आपका क्या है प्यारे बच्चे, तो ये आपका ध्यान से समझिएगा, ये आपका हो गया सब्जेक्ट, ये आपका क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, ये आपकी क्या हुई, वर्ब हुई। ठीक, ये आपका क्या है प्यारे बच्चे, नाउन हुआ। ठीक है, ये आपका क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, और ये आपका क्या है, तो व्हाट ए शब्द है जो अधिकता को प्रकट कर रहा है। ठीक है, तो इसको हमको बदलना है किसमें, असर्टिव में। ठीक है, तो असर्टिव में बदलना है, तो इस सब्जेक्ट को पहले लिखोगे ना, तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, ही। ठीक है, अब इसके बाद वर्ब, तो वर्ब इज है, इज को उतार दोगे। ठीक है, अब यहाँ ए दिया है तो ए को उतार देंगे, व्हाट को हटाएंगे तो इसके बदले में वेरी आ जाएगा, तो अब यहाँ क्या लगा लेंगे, वेरी। ठीक है, ग्रेट मैन को मतलब एडजेक्टिव जो दिया रहेगा उसको यहाँ पर उतार दोगे, तो एडजेक्टिव ग्रेट दिया तो ग्रेट को उतार लेंगे, और इसके बाद मैन को भी हम क्या करेंगे, उतार लेंगे, और संबोधन चिन्ह को हटाकर फुल स्टॉप लगा लेंगे, तो हमारा वाक्य बन के कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला एग्जांपल ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि हाउ स्वीट द सॉन्ग, हाउ स्वीट द सॉन्ग इज। ठीक है प्यारे बच्चे, तो बातचीत को समझिएगा। तो देखिए यहाँ पर ये आपका द सॉन्ग क्या है प्यारे बच्चे, तो सब्जेक्ट है। ठीक है, इज क्या है, तो वर्ब है। ठीक है, स्वीट माने मीठा क्या है, तो एडजेक्टिव है। ठीक है, और ये हाउ अधिकता को प्रकट कर रहा है, तो अब इसको हमको असर्टिव में बदलना है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। तो असर्टिव में बदलेंगे तो सबसे पहले द सॉन्ग को लिख लेंगे, तो द सॉन्ग सब्जेक्ट था पहले आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद वर्ब को लिखेंगे, तो वर्ब क्या है, इज है, तो इज को हमने लगा लिया। अब हाउ को हटाएंगे तो इसके बदले में क्या लगा लेंगे, वेरी, ए है नहीं तो वेरी लग जाएगा, और स्वीट को क्या करेंगे, यहाँ पर उतार देंगे। समझ आई बातचीत, बस अब यहाँ लगा लेंगे फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये तो हो गया। ठीक है प्यारे बच्चे, अब थोड़ा सा बातचीत को और आगे बढ़ाते हैं, तो इसको नोट कर लो, तो फिर बातचीत को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। आप देखिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। तो इस रूल में ये कह रहा है कि इससे पहले जो स्ट्रक्चर था, फॉर्मेट था, तो उसमें ऐसा था कि सब्जेक्ट और वर्ब यहाँ दिया हुआ था। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ वाक्य ऐसे मिलते हैं उनमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं दिया होता है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ऐसे वाक्यों का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस में बदलने के लिए क्या करते हैं कि अपनी तरफ से कर्ता के रूप में इट और क्रिया के रूप में इज का प्रयोग कर लिया जाता है। ठीक है, तो देखिए लिखा है कि व्हाट ए ऑब्लिक हाउ प्लस एडजेक्टिव ऑब्लिक एडवर्ब प्लस नाउन प्लस संबोधन का चिन्ह। अब यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब को हटा दिया है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अब ऐसे वाक्यों को जब आप असर्टिव सेंटेंस में बदलेंगे तो अब कर्ता के रूप में इट इज लगा लेंगे, उसके बाद ए एन लगा देंगे, फिर वेरी लगाएंगे, जरूरत वेरी, स्ट्रेंज, ग्रेट कुछ भी लगाएंगे। इसके बाद एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन जो भी दिया रहेगा उसे उतार देंगे, और संबोधन चिन्ह को हटाकर फुल स्टॉप लगा लेंगे। ठीक है, अब देखो बाबू, जैसे लिखा है कि व्हाट ए लेम एक्सक्यूज। ठीक है, तो देखिए आपका ध्यान से समझिएगा तनी सा इसमें
देखिए हाई एक्सक्यूज आपका क्या है बाबू, तो ये नाउन है, ठीक है, और ये क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है प्यारे बच्चे, और ये आपका आर्टिकल है। इसके बाद यहाँ सब्जेक्ट वर्ब दिया है, नहीं दिया है, तो जब ऐसे वाक्यों को जब भी बदलने के लिए बोल देता है कि एक्सक्लेमेटरी में चेंज करना है, तो ऐसे वाक्यों के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज करने के लिए आपको अपनी तरफ से कर्ता और क्रिया के रूप में किसका प्रयोग करेंगे, इट इज का। तो अब यहाँ सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, इट इज लिखोगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अब वाट को हटाएंगे तो इसके बदले में वेरी लगाएंगे, लेकिन उसके पहले ए लगा लेंगे, तो अब यहाँ हो जाएगा ए। इसके बाद क्या लगा लेंगे, वेरी। लेम एक्सक्यूज को क्या करेंगे, जो एडजेक्टिव एडवर्ब नाउन रहेगा उससे उतार देंगे, तो अब यहाँ पे हो जाएगा लेम एक्सक्यूज। क्या हो जाएगा, लेम एक्सक्यूज, ठीक है प्यारे बच्चे। अब यहाँ लगा देंगे फुल स्टॉप। समझ आई बात। अब देखो मान लो लिख देता है कि हाउ फुलिश, सपोज दैट जैसे ऐसे कर देता है कि हाउ फुलिश, ठीक है, हाउ फुलिश, ठीक, बस इतना देकर छोड़ देता है। इसको बोल देता है कि असर्टिव में बदलिए, तब इसको कैसे बदलेंगे, तो देखिए अब यहाँ पे फुलिश बस देखिए अब यहाँ पे फुलिश सिर्फ आपका क्या दिया है, नाउन दिया है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट या फिर यहाँ पे वर्ब, ऐसा कुछ दिया है, दिया ही नहीं है, नहीं ना दिया है। तब ऐसे वाक्यों को जब बदलेंगे आप किसमें, असर्टिव में, तो अब अपनी तरफ से कर्ता के रूप में क्या लगाओगे, इट, और क्रिया के रूप में क्या लगाओगे, इज। हाउ को हटाओगे तो इसके बदले में क्या आ जाएगा, वेरी, और फुलिश वर्ड को क्या करोगे, उतार दोगे, ठीक है। इस संबोधन चिन्ह को हटाकर क्या लगा लेंगे, फुल स्टॉप। समझ आई बातचीत। चलो तो इसको नोट कर लो, तो बातचीत को फिर आगे की तरफ बढ़ाते हैं, ठीक है प्यारे बच्चे, नोट कर लो। हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, अब अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए तो जो अगला रूल मिलेगा उस रूल में आप लोग को क्या क्या दिया रहेगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो देखिए उसमें इलास दिया रहेगा, ठीक है, इसके बाद इलास भी हो सकता है, या हुर्रा हो सकता है, या फिर ब्रेवो हो सकता है। इसके बाद संबोधन का चिन्ह दिया रहेगा, फिर सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। तो ऐसे वाक्यों को जब आपको असर्टिव सेंटेंस में बदलना रहेगा तो उसके लिए क्या करोगे बाबू, कि इलास को हटा दोगे। इलास की जगह पर किसका प्रयोग करोगे, इलास की जगह किसका प्रयोग करोगे, तो इट इज सैड दैट का प्रयोग कर लोगे, ठीक है। इसके बाद जो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट दिया रहेगा उसे आगे उतार दोगे, ठीक है। अगर हुर्रा से वाक्य की शुरुआत करता है तो रा को हटा दोगे, इसकी जगह इट इज ए मैटर ऑफ जॉय लगा दोगे, और दैट लगा करके जो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट दिया रहेगा उसे उतार देंगे। समझ आ रही बात। और यदि ब्रेवो का प्रयोग किया है तो ब्रेवो को हटा दोगे, इसकी जगह पर इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज का प्रयोग करोगे, दैट से जोड़ करके आगे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जो भी दिया रहेगा उतार दोगे। समझ में आ रही बात। तो अब एग्जांपल से समझो, देखो कह रहा है कि एलास सी डाइड सो यंग, तो एलास यहाँ पे दिया है ना प्यारे बच्चे, तो एलास की जगह देखिए यहाँ से क्या लिखेंगे, इट इज सेड दैट लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि इट इज सैड दैट, ठीक है प्यारे बच्चे, इट इज सैड दैट, ठीक है। अब इसके बाद इसमें क्या बचा, सी डाइड सो यंग, तो इसको सीधा सीधा यहाँ पे हम क्या करेंगे, उतार देंगे कि सी डाइड सो यंग, ठीक है प्यारे बच्चे। अब यहाँ पे उतार के लगा लेंगे फुल स्टॉप। समझ आई बातचीत, समझ आई बच्चे, नोट करो। तो फिर अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगला एग्जाम्पल है, ध्यान से समझिएगा। अगला एग्जाम्पल है कि ब्रेवो, अगला एग्जाम्पल है ब्रेवो यू हैव डन वेल, ब्रेवो यू हैव डन वेल, ठीक है प्यारे बच्चे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए कह रहा है कि ब्रेवो यू हैव डन वेल, यही है ना। तब इसका हमको क्या करना है बाबू, तो इसको असर्टिव सेंटेंस में बदलना है। तो बातचीत पे जरा गौर फरमाइएगा। मेहरबान कदरदान कूड़ेदान, सॉरी मेहरबान कदरदान कूड़ेदान नहीं भाई, ठीक है। देखिए तो अब का क्या रहा है बाबू, ब्रेवो दिया है तो ब्रेवो को हटाएंगे, तो इसके बदले में क्या लिखेंगे, इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज दैट। तो अब यहाँ लिख लेंगे कि इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज। समझ में आई प्यारे बच्चों, मेहरबानों, समझ में आ रही है बात। तो प्रेज हो गया, इसके बाद कंजंक्शन क्या लगाओगे, दैट। अब यहाँ से आपका सब्जेक्ट के रूप में बच गया सब्जेक्ट वर्ब यू हैव डन वेल, तो इसको प्यारे मेहरबानों कदरदानों उसको उतार दोगे, यू हैव डन वेल, ठीक है।
अब इसको उतारने के बाद क्या करेंगे, तो यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देंगे, बस आपका असर्टिव सेंटेंस में परिवर्तन हो गया। समझ आई बातचीत? चलो इसको नोट कर लो, तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, चलो बहुत सुंदर बच्चे। हाय प्यारे बच्चे, तो देखिए इस वीडियो में बस यही तक हम रहने देते हैं, शेष के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 5 क्वेश्चन की एक एक्सरसाइज लिखी है, इसमें कह रहा है कि हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज, पहला क्वेश्चन है। दूसरा है कि व्हाट ए फूल ही इज, ठीक है। तीसरा है कि एलास सी इज नो मोर ऑन द अर्थ, ठीक है। अगला है कि व्हाट ए फॉल, अगला है कि हाउ ब्यूटीफुल, ठीक है प्यारे बच्चे। तो इनको आप क्या करेंगे, तो इनको सॉल्व करके आएंगे, ठीक है। तो फिर इसका अभी और रूल बच रहा है, तो इसका बाकी शेष रूल को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्यारे बच्चे टेक केयर, बाय बाय। और यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलता रहे। ठीक है प्यारे बच्चे, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, तो कहने का मतलब है कि घर किसका जल रहा है उजालों से पूछ लो, घर किसका जल रहा है उजालों से पूछ लो, आंखें ना हो तो देखने वालों से पूछ लो, ढूंढा है तुमको हमने गली गली जाकर, अगर विश्वास ना हो यकीन ना हो तो पांव के छालों से पूछ लो। जय हिंद बच्चों, और ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।